इन्होंने बहुत विकास किया है, बहुत रोजगार भी दिया है। किसान कर्ज माफी पे बहुत काम हुआ है। 18 साल में ऐसा कुछ काम हमारे लिए उन्होंने नहीं किए जिसके लिए हम उनको वोट करें। अटल बिहारी जो थे ना, उनके दिग्गज नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शिक्षा स्वास्थ्य फ्री देनी चाहिए। कमलनाथ सरकार आ जाए तो कुछ फायदा किसान का होना चाहिए। किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बोलते जाओ कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हो, करने वाला गिनाता नहीं है। 1100 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, बोले आपके खाते में डालेंगे। ये तो जुमलेबाजी हुई ना। बीजेपी का तो सफाया भैया इस बार बिल्कुल नाम है, मतलब बीजेपी का। छिंदवाड़ा जिले में मोदी मैजिक नहीं चलेगा। 18 साल से मौका है उनके पास। अच्छा। उन्होंने कभी कर्ज माफ किया है क्या? यूरिया मिलती थी 50 किलो का कट्टा 250 में, इनने तो उसमें 45 किलो कर दिया, 5 किलो खा गए। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ छिंदवाड़ा जिला में और ये गांव है लोनिया। लोनिया गांव है भैया, लोनिया। तो यहाँ पर क्या होता है, मध्य प्रदेश के अंदर दिन में या दोपहर में लोग घरों में कम या गांव में कम मिलते हैं, खेतों में ज्यादा मिलते हैं। तो भैया हम भी पहुंच गए हैं खेतों में। आप चारों तरफ देख सकते हैं खेत का माहौल है। यहाँ पे ट्रैक्टर चला रहे थे और ये भैया ट्रैक्टर के पीछे ये क्या भर रखा है इसमें? इसमें मक्का है। मक्का भर रखा है। तो ये मक्का भर के कहीं जा रहे थे भैया, तो हमने इन्हें रोक लिया और कहा थोड़ा चुनाव पे बात करते हैं। और आसपास लोग खेत में काम कर रहे थे, उनको भी रोक लिया। भैया को गांव से बुला के भी ले आए कुछ लोगों को। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे किए और इन पे चुनाव पे इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं, ये छिंदवाड़ा जिला है, कमलनाथ का गृह जिला है। तो यहाँ पर जो विधानसभा की 7 सीटें हैं वो हमेशा कांग्रेस की रही हैं। इस बार कांग्रेस की है और एक अच्छा वर्चस्व कमलनाथ या कांग्रेस का यहाँ पर रहा है। तो भैया इस बार 2023 में क्या होने वाला है यहाँ पर जो पिछले पंचवर्षीय में जैसे स्थिति थी, 7 की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस को आई थी और इस बार भी 7 की 7 विधानसभा सीटें पूरी की पूरी कांग्रेस को ही आने की है। कमलनाथ का गृह जिला है इसलिए बोल रहे हैं या फिर कुछ काम वाम? देखिए, काम बहुत ज्यादा किया है इन्होंने। अभी जैसे हम बात करें, ये माचागोरा डैम की बात कर लें या फिर कन्हरगांव डैम की बात कर लें, स्किल सेंटर की बात कर लें, एजेस कॉल सेंटर की बात कर लें, एफडीडीआई की बात कर लें, इन्होंने बहुत विकास किया है, बहुत रोजगार भी दिया है। और आज जो छिंदवाड़ा की पहचान है वो एकमात्र कमलनाथ जी के कारण है। अच्छा, किसान हैं आप, यहाँ पर किसानी करते हैं, तो यहाँ पर किसानों की क्या स्थिति है अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अभी तो शिवराज की सरकार चल रही है। देखिए, किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारा जो गाँव है, पूरे हमारे ब्लॉक में, मोखेड़ ब्लॉक में सबसे बड़ा किसान का ये खेती का रकबा, सबसे बड़ा रकबा हमारे यहाँ का है। हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। पानी की सुविधा? बिल्कुल पानी की सुविधा नहीं है। एक फसल पे ही यहाँ पे ज्यादातर किसान निर्भय है। अच्छा। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ यदि ये नहर का हम बहुत दिनों से मांग चल रही है, तो ये नहर यदि यहाँ पे आ जाए तो पूरी सुविधा हमारे यहाँ, जो इतना बड़ा रकबा है हमारे यहाँ का, पूरा यदि सिंचित हो जाता है तो गाँव की हालत और भी बेहतर हो जाएगी। भरोसा है अब? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी बिल्कुल, चुनाव भी बहुत करीब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करने वाले हैं अब क्या करने का है, बस 17 तारीख का इंतजार है और बस पंजे पे मोहर लगाना है। ओहो भैया जी, क्या लग रहा है, किसान हैं, किसानों का क्या स्थिति है अभी? मामा की सरकार में क्या खुश नहीं लग रही किसान? हमारी हालत देख के लगता ही होगा आपको, खुश कितने हैं और दुखी कितने हैं। अच्छा, हाँ, हालत ज्यादा खराब हो गई है बहुत। अच्छा, यहाँ पे ये कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है, तो उनके गढ़ में कितना काम हुआ है? क्योंकि 15 महीने तो उनकी भी सरकार रही है यहाँ पे। 15 महीने में बहुत कुछ हो गया है। किसान कर्ज माफी पे बहुत काम हुआ है और अन्य चीजें भी हैं। किसान माफी पर अगर कर्ज माफी पर काम हुआ था तो फिर सिंधिया भी तो इसीलिए गए थे अपने 22 सांसदों को लेकर कि भाई कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही, उनके खिलाफ धरना खोल दिया, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। झूठ की सरकार कब तक चलेगी? झूठ कब तक बोलेंगे आप? नहीं चल रही, अब नहीं चलनी है। तो मामा तो कह रहे थे कि हम अपने काम, अभी ग्वालियर में रैली की, कह रहे हम अपने काम गिनाने पे आए तो सुबह से दोपहर से शाम हो जाएगी। आपने अपने वो क्या कहते हैं उसे, योजनाओं का गट्ठा बांधना है। बस गट्ठा बांधोगे आप, बांधते जाओ बोलते जाओ कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हो, करने वाला गिनाता नहीं है, करता है। लाडली बहना योजना दे रहे हैं, बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं, अभी 1200 रुपए दिए। ये तो एक प्रलोभन है, सिर्फ प्रलोभन। 18 साल से कहाँ थे आप? अच्छा, 18 साल पहले करना था ना ये। समझ में आया तब दिया जाए। हाँ तो 6 महीने बाद चुनाव था ना, तो तभी तो याद आती है लोगों को। अच्छा। उसके पहले लोगों को याद ही नहीं होता है। चुनावी खेल है क्या? हाँ, और अच्छा ठीक है, बहन भैया कहाँ गया? अच्छा, भैया पे बात क्यों नहीं होती फिर? उनके लिए भी काम किया जा रहा है। क्या किया है? तो क्या किया है? भी काम किया। अभी अमित शाह ने रैली की, कह रहे हमने उज्जैन में रैली की थी, कह रहे मेडिकल कैंप बढ़ाएंगे, मेडिकल सीटें बढ़ाएंगे और भी उन्हें रोजगार बढ़ाएंगे। और हो जाने में सर बहुत फर्क होता है। अच्छा, हो जाने दीजिए ना, तो सरकार आएगी अब दोबारा तो करेंगे वो। नहीं हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा। क्यों विश्वास करें हम, और युवा क्यों विश्वास करें? अच्छा नहीं कर सकते हम। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा भैया, कहीं आप लोग सरकार बोल रहे हैं कांग्रेस की आएगी, बहनें मामा जी को प्यार दे दें अपना और सरकार बन जाए दोबारा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की है, ये इतनी घटिया व्यवस्था कर रखी है मामा जी ने, जो अभी पहली से 8वीं तक बिना एग्जाम के उनको पास किया जा रहा है। देखिए, हम जब मकान बनाते हैं तो हमारी नींव मजबूत होती है तो मकान अधिक समय तक टिकता है। तो ये शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़ाई हुई है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे, किसको ला रहे हैं अपने यहाँ पे? कमलनाथ जी को। और प्रदेश में? प्रदेश में भी कमलनाथ जी ही सरकार आएंगे, उनकी बनाएगी? बिल्कुल मामा पसंद 100%। नहीं आ रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या कर दिया मामा मामा जी ने रोजगार दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं, ये सब हवा हवाई बातें चल रही हैं। सब हवा हवा? बिल्कुल। अच्छा, रोजगार क्या कर दिया है? देखिए, कमलनाथ जी ने तो बहुत कुछ किए। हम जब से हमारा जन्म हुआ, जब से हम देख रहे हैं, हमारे लिए काफी कुछ किया उनने। लेकिन जो मामा जी 18 साल से हैं मुख्यमंत्री, लेकिन 18 साल में ऐसा कुछ काम हमारे लिए उन्होंने नहीं किए जिसके लिए हम उनको वोट करें। तो इस बार क्या करेंगे, बदलेंगे सरकार? बिल्कुल बदलेंगे। एक चेहरे को आप कब तक देखेंगे? अच्छा, परेशान हो गया चेहरा देख? चेहरा देख के परेशान हो गए चेहरा हैं। दूसरा लाएंगे? बिल्कुल नया चेहरा लाएंगे। चलिए, मैं नीचे भी चलता हूँ, बहुत लोग खड़े हुए थे, देखो कुछ वापसी भी जाने लगे हैं। क्या लग रहा है इस बार आपके यहाँ पर, जैसे मान लो ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, उनका गृह जिला माना जाता है, तो यहाँ से क्या इस बार होने वाला है? मुझे तो कांग्रेस के आसार बहुत अधिक मात्रा में लग रहे हैं। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, अटल बिहारी जो थे ना, उनके दिग्गज नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शिक्षा स्वास्थ्य फ्री देनी चाहिए। तो ये क्या फ्री दे रहे हैं? महिलाओं को पैसा, अच्छा, वोट की खरीदी कुल मिला के सम्मान दे रहे हैं, मतलब लाडली बहना के नाम सम्मान नहीं है वो, सम्मान नहीं है। आपको क्यों लगता है नहीं है? हम किसान हैं, हाँ, किसान है ना, हाँ, हमें अगर उचित दाम मिले अपनी अनाज का, तो हमें संतुष्टि हो। ये कमलनाथ जी की सरकार आई थी तब हमें 2000 रुपए का मक्का मिला था। उसके पहले हम 900 रुपए की मक्का बेचते थे। अच्छा, हाँ, ये आपने नारी सम्मान योजना की बात की, तो ये भी कमलनाथ जी का देख के उन्होंने निकाले। हाँ, अच्छा, कमलनाथ जी का देख के निकाला है। अच्छा, कमलनाथ जी की पहले घोषणा थी कि 1500 रुपए देंगे, तो उन्होंने, उनकी सरकार थी तो उन्होंने पहले ही 1000 रुपए चालू कर दिए। सिलेंडर की बात आप कहते हो कि बहना जिताएगी, बहना के लिए भी बता रहा हूँ। सिलेंडर की बात, सिलेंडर कमलनाथ जी ने बोले 500 में, तो इनकी जुमलों की जो सरकार है ना। रोकना चाहूंगा आपको, भैया इधर आओ, इधर सुनो तो। भैया जी कुछ लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये भुट्टे के नीचे डालते हैं? हाँ, ये ट्राली खाली करना है। ट्राली को ले कहाँ जा रहे हैं आप? ये यहीं खाली करना है इसको, खाली करना है, और फिर ट्राली खाली करके भुट्टे लाने खेत जाना है। भुट्टे लाने खेत जाना है। हाँ। इसको बेचने वगैरह नहीं जाएंगे क्या, ये भुट्टे जो आपने डाल रखे हैं? नहीं, इसको अभी थ्रेशर मशीन से घाएंगे, अच्छा। उसके बाद बेचेंगे। क्या रेट बिक रहा है अभी? ये तो अभी तो 2000 के बीज भी बिक रहा है। अच्छा। 1800-1900। फायदा मिल रहा है किसान को? काय का फायदा मिला है? कुछ भी फायदा नहीं है। क्या है? तो 1000 रुपए भी तो दे दे सरकार किसानों को, ले दे के सब बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है। हाँ, तो अभी क्या चाह रहा है किसान, क्या चाह रहा है अभी? कमलनाथ सरकार आ जाए तो कुछ फायदा किसान का होना चाहिए। तो उनकी सरकार में क्या क्या फायदे हो सकते हैं लग रहा है? देखो, ये हमारे माल का रेट बढ़ना चाहिए, गेहूं महंगा होना चाहिए, तो हमको कुछ लागत में बराबर हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा बचत आ जाएगी, थोड़ी बचत आ जाएगी, बचत आना चाहिए। चलिए, मैं भैया के पास वापस जाता हूँ, उनको उस टाइम रोक दिया था क्योंकि हम ये कुछ लेके जा रहे थे, हमने पहले उनसे बात कर लेते हैं, भारी होता है। ठीक है, ठीक है। आप बताइए क्या बता रहे थे आप? हम कहना चाह रहे थे, जो मामा जी ने कहे 450 में सिलेंडर देंगे, और वो कुल मिला के जुमलेबाजी है। कैसी जुमलेबाजी है? मिले नहीं सिलेंडर क्या? सुनिए तो, बताइए। 1100 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, बोले आपके खाते में डालेंगे। ये तो जुमलेबाजी हुई ना। तुमको करना है तो 450 में करो ना। सब्सिडी वो गलत, सब्सिडी गलत है ना। सब्सिडी किसकी किसकी डली आज तक? अच्छा, मिलती नहीं है वापस? किसकी डली? नहीं मिलती वो। अच्छा। सब कुल मिला के जुमलेबाजी, भ्रष्टाचार, ये सभी चीजें मामा सरकार में है। तो आप किस पे भरोसा कर रहे हैं आप लोग? हम कमलनाथ जी पे कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी के आने पे पिछले बार हमारे यहाँ कर्ज माफ हुआ है 80% लोगों का। सिंधिया जी तो जब ही गए थे ना, सिंधिया तो तभी गए थे कांग्रेस से बीजेपी में, कर्ज माफ को लेकर कह रहे कांग्रेस कर ही नहीं रही है। एक बात बताइए मुझे, विधान ये अभी चुनाव होगा, उसके बाद तत्काल क्या कर्ज माफ हो जाता है क्या? अच्छा, क्या कुछ नीतियां होती है उनको बनाने में, कर्ज माफ करने में
पर व्यक्ति की नाम इकट्ठे करने में। बीजेपी को तो उसके बाद 3.5 ही साल तो हुई है, उनको एक बार और मौका दे के देख लीजिए किनको मामा जी को। क्यों मौका दे? 18 साल से मौका है उनके पास। अच्छा। उन्होंने कभी कर्ज माफ किया है क्या? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। उन्होंने ब्याज माफ भर किया है। अच्छा, ब्याज माफ क्या करके क्या करेंगे वो? इस बार क्या पूरा विचार बना लिया है क्या? पूरा विचार है हमारा। कमलनाथ का गृह जिला नहीं है इसलिए तो नहीं। ये मत सोचिए आप, अच्छा, ये मत सोचिए गृह जिला है, वो तो गृह जिला है, उन्हीं के नाम से हमको जाना जाता है, छिंदवाड़ा को। अच्छा, छिंदवाड़ा जो जाना जाता है कमलनाथ जी का नाम से ही जाना जाता है। अच्छा। तो इस बार आप- आपका मन बना लिया है? बिल्कुल मन बना के नहीं, बन गए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। अच्छा, कहीं इसी जिले का तो ऐसा हाल नहीं है, कहीं आसपास कभी जिले में आप जाते हैं तो वहाँ का क्या हाल है? अरे बहुत अच्छी स्थिति है उनकी। बीजेपी का तो सफाया भैया इस बार बिल्कुल बिल्कुल नाम है मतलब बीजेपी का। बहुत खस्ता हाल बेहाल कर दिया किसानों का उसने। अच्छा, क्या ऐसा क्या मामा कह रहे हैं हमने किसान को बहाल कर दिया है, 2-2 हजार रुपए भी दे रहे हैं, 6-6 हजार रुपए साल अरे हमको तो यूरिया नहीं मिल रहा भैया, 1 बोरी देते हैं, 4 बजे रात से लाइन लगती है और तब जाके कहीं 12 बजे नंबर लगता है तो 1 बोरी मिलती है एक किसान को। अच्छा, हाँ समय लग जाता हाँ इतना समय लग जाता है, पसीने छूट जाते हैं, पानी तक पीने को नहीं मिलता। है। आगे आ जाइए। तो किस पे भरोसा कर रहे हैं आप? बिल्कुल कमलनाथ जी पे। कमलनाथ पे भरोसा। पहले सरकार थी कांग्रेस की, कभी खाद की कमी नहीं गई। अच्छा, डीएपी 400 रुपए में मिलती थी, अच्छा, यूरिया मिलती थी 50 किलो का कट्टा 250 में। इनने तो उसमें 45 किलो कर दिया, 5 किलो खा गए। इस बार पक्का इरादा कर लिया किसान? बिल्कुल पक्का पक्का है। पक्का। चलिए मैं और भी बात करता हूँ। एक दादा एक चीज कहते हैं कि मोदी मैजिक चल जाता है और मोदी जहाँ भी जाते हैं, अमित शाह जहाँ जाते हैं, इतने बड़े बड़े नेता दिग्गज नेता आ रहे हैं मध्य प्रदेश में रैलियों के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा दिमाग चेंज हो जाए थोड़ा कि हाँ चलो इस बार भी मौका दे दो? चाहे मोदी हो या अमित शाह हो, तो उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, उनका बिल्कुल मोदी मैजिक यहाँ नहीं चलेगा। छिंदवाड़ा जिले में मोदी मैजिक नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा कमलनाथ जी। कमलनाथ मैजिक, हाँ ये अलग मैजिक बना दिया। हाँ बिल्कुल कमलनाथ जी का मैजिक चलेगा ये। अच्छा, ऐसा क्यों चलेगा? उन्होंने क्या क्या यहाँ काम किया है छिंदवाड़ा में? यहाँ पे उन्हें बड़े बड़े डैम बनवाए हैं और सड़कें बनवाए हैं। यहाँ 75 किलोमीटर की सड़कें, रिंग रोड बना हुआ है। अच्छा, मामा ने काम नहीं किया छिंदवाड़ा में क्या? मामा ने कुछ नहीं किया है यहाँ, मामा ने सिर्फ इसलिए कहीं नहीं किया कि कमलनाथ का घर है इसलिए? वही सोच लीजिए कि उन्होंने कहा कि इसके यहाँ क्यों बनाए दुर्भाव बस। अच्छा, तो इस बार क्या मन बना रखा है आप लोग? बिल्कुल कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। पक्का 3 तारीख को बिल्कुल मुख्यमंत्री बन गए हो, पक्का। कसम खा के? हाँ बिल्कुल कसम खा के। दादा बैठे हुए आराम से चेयर पे। दादा हम मेरे से कह रहे थे कि मैं थक गया हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के एक बात ही बात करूंगा, मैं पैरों में दर्द हो गया। एज भी होगी, कितनी एज हो गई दादा? उम्र कितनी हो गई आपकी? 72 साल। 72 साल की हो गई है। तो सरकार तो काफी देख ली होंगी आपने, तो क्या लग रहा है कि इस बार कितना काम किया है मामा जी ने? कुछ नहीं किया मामा जी ने, कुछ नहीं किया। मामा जी ने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ तो किया होगा? नहीं कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो फिर किस पे भरोसा आ रहा है आप लोगों का? कमलनाथ को ला रहा है। अच्छा, पीछे आपके जो भुट्टे पड़े हुए हैं, इनका रेट क्या मिल रहा है किसानों को इस समय? इनका रेट क्या है? 1800-1900 रुपया है। जब किसी में लागत बहुत है उससे ज्यादा तो हमारी लागत है। अच्छा, उससे ज्यादा लागत लग जाती है? अरे 1300-1400 रुपए की डीएपी लाए अच्छा। और मका लाए 1400-1500 को, और फिर लाए खाद 500-600 रुपया की बोरी। तो उससे ज्यादा तो हमें 1 बोरी की लागत बहुत ज्यादा है। ये कितने का बिकता है? अरे 1800-1900 का बिकता है कुंटल? हाँ कुंटल। तो फिर फायदा कहाँ होता है? कुछ फायदा नहीं है इसमें, ले दे के बराबर। तो फिर क्या लग रहा है आपको? कमलनाथ की सरकार आएगी तो फायदा होगा? फायदा होगा कमलनाथ की कितना सरकार। बिक जाएगा फिर ये? अरे 2200-2400 रुपए तो बिकेगा कम से कम। 2400 अगर 2500 बिकता है तो फायदा होगा? फायदा होगा ना। तो फिर पक्का मन बना लिया इस बार पक्का किसानों ने? पक्का बनाए, पक्का कमलनाथ को ही बनाएंगे। सिर्फ अपने छिंदवाड़ा में बनाएंगे या फिर पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाने का plan है? मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम खेत में मौजूद थे, यहाँ पे ट्रैक्टर था, हमने तो यहाँ पे भैया थे इनसे भी बात कर रहे थे, यहाँ पे किसान लोग थे उनसे भी बात कर रहे थे। इनका साफ कहना है कि इस बार हम कांग्रेस को लाएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार में किसान खुशहाल नहीं है, मक्के का रेट भी बहुत कम मिलता है जबकि लागत ज़्यादा लग जाती है। तो हम किसानों से बात की, किसानों का मन टटोला और किसानों से जाना कि इस बार किसान क्या करने वाले हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।